एक भाई का व्हाट्सएप पे सवाल आया, पहले वो सवाल पढ़ते हैं फिर उसका मैं जवाब देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमाज की नीयत कैसे करते हैं ये भी बता दें। नमाज तहज्जुद की नीयत को कैसे किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात यकीनी है कि हर इबादत के लिए नीयत का होना ज़रूरी है। सही बुखारी की पहली हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। जिस नेकी के लिए, जिस इबादत के लिए आप नीयत नहीं करते वो आपकी नेकी और इबादत कबूल होने वाली नहीं है। हर इबादत के लिए नीयत की जाएगी, हर इबादत के लिए नीयत ज़रूरी है, चाहे वो नफली हो, चाहे वो फ़र्ज़ी हो, छोटी हो, बड़ी हो, जैसी भी इबादत हो उसके लिए नीयत होगी। रोज़ा है आप उसकी नीयत करेंगे, नमाज है उसकी नीयत करेंगे। दूसरा मसला यह है कि नीयत करनी कैसे है। बाद लोग ज़ुबान से अल्फाज अदा करते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान से नीयत करना नमाज के लिए, रोज़े के लिए नहीं सिखाया। नीयत दिल के इरादे का नाम है। जब आप रात को सोए हैं, जहन में है मैंने सुबह उठ के रोज़ा रखना है, यही आपकी नीयत है। जब आप खड़े हुए हैं, वुज़ू खाने की तरफ जा रहे हैं, अपने यानी कफ़ों को ऊपर कर रहे हैं, कोहनियाँ अपनी नंगी कर रहे हैं, तो गोया कि आपके दिल में है वुज़ू करने की नीयत, नमाज पढ़ने की नीयत, इसी वजह से तो आप जा रहे हैं। यही बस नीयत है। दिल के अंदर ये हो कि मैंने अभी फजर की नमाज़ पढ़नी है, अभी मैंने ज़ोहर पढ़नी है, मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, बस यही नीयत है। इसके लिए कोई अल्फाज अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, दीन सारा अरबी ज़ुबान के अंदर है, अहकामात सारे के सारे अरबी ज़ुबान के अंदर है, लेकिन पंजाबी जो है वो पंजाबी के अंदर नियत कर रहा है, कोई उर्दू में नियत कर रहा है, जो पठान है वो पश्तों के अंदर नियत कर रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर रहने वाले बलोची ज़ुबान में नियत कर रहे हैं, सिंध के अंदर रहने वाले सिंधी ज़ुबान में नियत कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश के अंदर नियत कर रहे हैं, कुछ फ़ारसी में नियत कर रहे हैं। दीन अरबी में है, नमाज सारी अरबी में है, तो ये नियतों के यानी लैंग्वेज क्यों चेंज होगी। इससे पता चलता है कि ये खालिस चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर मिलावट की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस के अंदर ऐसी बात नहीं है। आपने फरमाया कि आप नमाज से पहले ऐसे कलिमात कहो कि मैं 2 रकत नमाज की नीयत करता हूँ इमाम के पीछे, मेरे दाएं ये है, बाएं वो है, फलां है, डी है, इस तरह के अल्फाज। ये तो नमाज का मजाक है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। रोज़ा रखना है, आप दिल के अंदर नीयत करें, दिल के अंदर है मैंने रोज़ा रखना है, बस यही नीयत है। वा बिसौमी ग़दिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ के नहीं सिखाई, और इसका तो माना भी दुरुस्त नहीं है कि मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ। रोज़ा आज का, नीयत कल के, रोज़ा कल का, नीयत परसों की, तो ये कैसे मामला है। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। दिल के अंदर है मैंने नमाज पढ़नी है, बस यही नीयत है। आप वुज़ू के लिए उठ के जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, जूता पहना है, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, नमाज की नीयत है तो ही जा रहे हैं, यही नीयत है। कोई ख़ास अल्फाज अदा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिदआत हैं, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही इंसान को जहन्नुम के अंदर लेके जाएगी। तो भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मखसूस अल्फाज ना नमाज तहज्जुद के लिए, नमाज तरावी के लिए, फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए नहीं बताए। कोई मखसूस अल्फाज रोज़े के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताए। नीयत हर इबादत के लिए ज़रूरी है, और नीयत दिल के इरादे का नाम है। आपके दिल के अंदर है कि मैं ये इबादत करने लगा हूँ, बस यही आपकी नीयत है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो आपकी इबादत भी कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।